हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस। तो बच्चों, इससे पहले हमने करे हैं ग्रामर में नॉन फाइनाइट वर्ब करे हमने, मॉडल्स करे हमने, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्कॉर्ड। क्लियर। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी आपको अगर कहीं पे डाउट लगता है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर। तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चों टेंसेस। तो आपको पता है कि टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे तो आगे आपको एक्टिव पैसिव करेंगे, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो अभी सारे बच्चे जो हैं फोकस करें कि टेंसेस क्या होते हैं। तो बच्चों, टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस, जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे आज कर रहे हैं, चाहे हमारा बीता हुआ दिन है, चाहे आने वाला समय, सब कौन बताता है हमें? टेंसेस बताते हैं। काल क्या बोलते हैं इसे? टेंसेस। क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट हो गया आपका, राइट, भूतकाल, और भविष्य काल जो होगा आपका फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर। ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। तो चार में एक एक जो हमारा टेंस है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, तीनों को हम चार में डिवाइड करते हैं। टोटल वी हैव 12 टेंसेस। तो टोटल कितने होते हैं बच्चों हमारे पास? 12 जो हमारे टेंसेस होते हैं। और ईच टेंस के जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और सेम जो है पास्ट में और फ्यूचर में। और टोटल वी हैव 12 टेंसेस। तो वन बाय वन हम सारे करेंगे। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स, जो कुछ फैक्ट्स हैं, वो क्लियर करते हैं। तो सारे बच्चे अपने यहाँ पे फोकस करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है डिफरेंट टेंसेस में हमने यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं और पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो लुक एट दिस पिक्चर्स। प्रेजेंट टेंस, ही प्लेज इन स्कूल, कि मतलब प्रेजेंट टेंस में कि वो स्कूल में खेलता है। ही प्लेड इन अ कोर्ट, कोर्ट में वो खेला। पास्ट टेंस में हो गया क्योंकि वो खेला है। और ही विल प्ले इन अ स्टेडियम, कि वो कहाँ पे खेलेगा? स्टेडियम में। तो ये हम क्या कह रहे हैं? आने वाले समय के लिए कह रहे हैं कि कल वो कहाँ खेलेगा? स्टेडियम में। या ही विल प्ले इन अ स्टेडियम, कि वो स्टेडियम में खेलेगा। कब खेलेगा? इट इज नॉट रिटन हियर। क्लियर। तो समय क्या है बच्चों आपका? तो जो भी हमारे टेंसेस होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं कि किस टाइम पे हमने कौन सा इवेंट करा है आपने। तो ये समय जो है आपका चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जो चलता है हमारा, जो हम काम कर रहे हैं या कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस में, और जो हम करेंगे, जो हम सोच रहे हैं, हम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज योर इन योर फ्यूचर टेंस। और जो हमारा बीत गया है, दैट इज पास्ट टेंस। क्लियर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं। क्योंकि टेंसेस, जब भी आप कोई टेंसेस करेंगे तो वर्ब जो है इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब भी हम टेंसेस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेंस के अकॉर्डिंग हम जो है वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, पहले हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। तो अगर कोई भी टेंस हम करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो वर्ब हमें क्या बताता है? इट शो, क्या बताता है? टाइम और एक्शन। राइट। टाइम और एक्शन दोनों क्या है हमारे मिलके क्या बनाते हैं? हमारे टेंस। क्योंकि टेंस से हमें पता चल रहा है कि कौन सा एक्शन हम किस समय कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, या हम फ्यूचर में कर रहे हैं। क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस an unchanging, repeated, recurring action or situation that exists now. क्लियर। तो जितने हमारे जो है यूनिवर्सल ट्रूथ भी होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हम कौन कौन से एक्सप्रेसेस एंड अनचेंजिंग, रिपीटेड और रेकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ। पास्ट टेंस क्या होते हैं बच्चों? पास्ट टेंस expresses an action or situation that was started and finished. कब फिनिश हो रहे? वो पास्ट में हो रहे, इन द पास्ट। क्लियर। फ्यूचर क्या होते हैं बच्चों? फ्यूचर टेंसेस एक्सप्रेसेस एन एक्शन, सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर, भविष्य में। राइट। हम किसकी बात करें? भविष्य की बात करें। अगर हम बीते हुए काम की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पास्ट टेंस। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या आप पढ़ते हैं या स्कूल जाते हैं, तो ये क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम,
कि हम स्कूल जाते हैं, हमने खाना खा लिया, ये खा चुके हैं, या हम खाना खा रहे हैं, मैम पढ़ा रही हैं, मम्मी खाना पका रही हैं, तो ये सारी क्या है, प्रेजेंट टेंस की बात करें हम। क्लियर? तो प्रेजेंट टेंस के भी हम डिफरेंट जो है बता रहे हैं कि उसके फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से हम पास्ट के पढ़ेंगे और फ्यूचर के पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ईच ऑफ 3 टेंसेज। जैसे अभी मैंने जैसे आई टोल्ड यू कि ईच टेंसेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. So each of the 3 tenses has 4 forms or subdivisions to show continuity or completeness of the action and time. अब कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला होता है indefinite. अब वर्ड से इट इज क्लियर कि हम क्या कह रहे हैं। इनडेफिनेट, अनिश्चित। या अगर आप कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ या मैंने खाना खाया, तो क्या है ये? अनिश्चित है कि मुझे जो है हमने it is not state whether the action is finished or not. Clear? So indefinite means अनिश्चित. The 3 indefinite tenses. अब 3 indefinite tenses कौन से हुए बच्चों? Present indefinite, past indefinite, future indefinite. और इसे हम क्या कहते हैं? Simple tenses. Describe an action but do not state. Action तो बता रहा है वो, but it क्या कर रहा है? Do not state the action, whether the action is finished or not, या completed or not. Clear? तो ये हमें क्या बताता है? Action बता रहा है, but do not state whether the action is finished or whether the action is completed. Next is your continuous. अब continuous से पता चल रहा है continue, चल रहा है, राइट? तो वर्ड से ही आपका क्लियर हो रही है पिक्चर कि आप क्या बात कर रहे हैं कि या तो वो indefinite है या आपका क्या है, इनकम्प्लीट है, कि अभी वो क्या है, कंटिन्यू है। The 3 continuous tenses, सेम यहाँ पे भी वही है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट टेंस। क्यों बोलते हैं बच्चों इनकम्प्लीट टेंस? अधूरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, अनफिनिश्ड वर्क है, चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, राइट? तो कंप्लीट नहीं है, अनफिनिश्ड वर्क है। और प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? इनकम्प्लीट टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन, राइट? तो इनडेफिनेट क्या होता है? डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड। कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है? एन अनफिनिश्ड एक्शन। क्लियर? तो इनडेफिनेट क्या बताता है हमें? डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड। कॉन्टिन्यूअस हमें क्या बताता है? अनफिनिश्ड एक्शन। परफेक्ट, अब परफेक्ट से अब होता है बच्चों, क्लियर है पिक्चर कि मैंने अपना काम क्या करा है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, तो इसको कंप्लीट टेंस भी बोलते हैं। डिस्क्राइब ए फिनिश्ड वर्क, क्या बताता है हमें? फिनिश्ड वर्क बताता है। क्लियर? परफेक्ट टेंस, 3 परफेक्ट टेंसेस, सेम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या डिस्क्राइब करता है? फिनिश्ड एक्शन। क्या बताता है हमें? फिनिश्ड एक्शन की आपने काम जो है, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, कि कंप्लीट हो गया है। तो इनडेफिनेट क्या बताता है बच्चों? डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड। कंटिन्यूअस बताता है हमें अनफिनिश्ड एक्शन, इनकम्प्लीट। परफेक्ट बताता है हमें कंप्लीट या फिनिश्ड एक्शन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताता है हमें टू कंबाइन अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। अब कौन कौन से 2 टेंसेस हैं बच्चों? एक है आपका कॉन्टिन्यूअस और एक है आपका परफेक्ट। एक आपका इनकम्प्लीट है और एक आपका क्या है? कंप्लीट है। तो कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस टू कंबाइन द कंप्लीट टेंस एंड इनकम्प्लीट टेंस। तो कंप्लीट कौन सा हो गया बच्चों? आपका परफेक्ट, और इनकम्प्लीट हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेसिव एंड देन फिनिश। तो क्या डिस्क्राइब करता है वो हमें कि आपका जो वर्क है क्या है? इन प्रोग्रेस है और उसके बाद क्या हुआ? उसको कंप्लीट हो गया, राइट? वॉज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश, और उसके बाद कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम 1 by 1 जो है बच्चों इनको करेंगे। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। तो टोटल वी हैव 12 टेंसेस। अब इनको जब हम टेंस को कंप्लीट करते हैं तो किसकी हेल्प होती है हमें, किसकी जरूरत होती है? तो उसमें क्या यूज करते हैं हम? ऑक्सिलरी वर्ब, या उनको क्या बोलते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है या मॉडिफाई करता है। क्लियर?
तो बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और देन फाइनली वर्ब टेंसेस। क्लियर? तो सिंपल सा जो अभी हमने पढ़ा है वो उसके यहाँ पे बताया गया है। देयर आर 12 टेंसेस। कितने टेंसेस होते हैं हमारे? 12 टेंसेस। पॉसिबल वर्ब टेंसेस। अब वर्ब टेंसेस क्यों बोले हैं? जैसे अभी मैंने बताया कि वर्ब की हम किस तरह से फॉर्म्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। तो वर्ब टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, past tense, future tense, further divided into 4: present indefinite, present continuous, present perfect same here and same in future tense. तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 4 4 4 एंड टोटल कितने हो गए? 12 टेंसेस। क्लियर? अब हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, उससे पहले कुछ बातें जो हैं आपके क्लियर होनी चाहिए कि सेंटेंस जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो। नेक्स्ट आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पता होना चाहिए और थर्ड वन इज योर ग्रामेटिकल पर्सन। क्लियर? बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस वी शुड नो 3 things that will help us in understanding tenses much better. अगर आपको ये चीजें पता होगी तो मे बी आपको इजीली यू कैन understand the tenses. Clear? तो first one is your sentence structure. Sentence structure में 3 चीजें जो हैं आपको पता होना चाहिए: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपको वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है। कैसे करना है? चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। और जब तक आपको पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट विच वन इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो यू शुड नो। तो यहाँ पे बच्चों एक सेंटेंस दिया है, राम राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे क्या है? राम आपका क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या करता है? पत्र लिखता है। तो पत्र क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। लिखना क्या हो गया? क्योंकि ये एक एक्शन है तो ये आपका क्या हो गया? वर्ब। तो राम क्या है आपका? सब्जेक्ट। अगर मैं इसको पास्ट टेंस में लिखती हूँ, क्योंकि इसका क्या है? राम पत्र लिखता है। अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, तो क्या आपका वर्ब चेंज हो जाएगा बच्चों? नहीं होगा। राइट? वर्ब की हमने क्या करी? फॉर्म को चेंज करा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस। वर्ब वही है हमारा। राइट का हमने क्या कर दिया? सेकंड फॉर्म लिख दी V2। क्लियर? अगर यहाँ पे होता बच्चों दे, तो भी यहाँ पे रोट होता। और अगर यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं तो क्या होता बच्चों? दे राइट अ लेटर। बट यहाँ पे पास्ट टेंस से टेंस चेंज हो गया है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब हमें क्या बताता है कि जो भी आपने एक्शन करा है किस समय करा है। राइट? राम रोट अ लेटर, तो राम ये क्या हो गया आपका? V2 पास्ट टेंस में हो गया। राम आपका सब्जेक्ट हो गया, लेटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। राम ने एक पत्र लिखा। अगर दे होता बच्चों तो क्या होता? दे रोट अ लेटर। क्लियर? तो इस तरह से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जो भी आप एक्शन करते हैं वो क्या होगा? आपका वर्ब। जिसने ये काम करा है, जिसके द्वारा ये काम हुआ है, दैट इज योर सब्जेक्ट। और क्या क्या है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? राम राइट्स अ लेटर। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे सीता सिंग्स अ सॉन्ग, तो सेम सीता क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। और सिंग्स क्या हो गया आपका? वर्ब। और सॉन्ग क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ये बेस फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है आपकी? बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड होती है आपकी पास्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फोर्थ फॉर्म होती है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बेसिकली हम जो है ये 4 फॉर्म्स को यूज करते हैं टेंसेस में। क्लियर? एक चीज और आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारी फोर्थ फॉर्म होती है, इसको हम किससे बनाते हैं बच्चों? कि जैसे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट क्या है? हमारी बेस फॉर्म। तो V1 में अगर हम ing लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी अगर V1 में हम ing को ऐड कर देंगे। तो इसको आपको लर्न नहीं करना। फोर्थ फॉर्म जो है आप अपने आप बना सकते हैं कि बेस फॉर्म है, उसमें ing लगा देंगे तो V4 बन जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं? वी यूज 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द टेंसेस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? आई ईट फूड। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे V1 हमने यूज करा। आई एट फूड, अब एट क्या है? मैंने खाना खाया, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर?
ये क्या है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। मैंने खाना खाया, तो हमें किससे पता चल रहा है बच्चों? वर्ब से पता चल रहा है कि मैंने खाना खाया, कि मैं जो है पास्ट में हो गया। अगर मैं बोले आई ईट फूड, तो ईट से हमें पता चल रहा है मैं खाना खाता हूँ। क्लियर? अगर मैं बोले आई हैव ईटन फूड, इसका मतलब क्या है कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है बच्चों? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे हमने क्या करा? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड दिस इज योर V3, जो यहाँ पे लिखा हुआ V3। क्लियर? नेक्स्ट है आई एम ईटिंग फूड, कि मैं खाना खा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरा काम इनकम्प्लीट है, कि अभी भी मैं खाना खा रहा हूँ। तो दैट इज योर क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमने कौन सी फॉर्म यूज करी है बच्चों? V4 को हमने यहाँ पे यूज किया। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने क्या यूज करा बच्चों? पहले वाले में हमने V1 को यूज करा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? V1। यहाँ पे हमने क्या यूज करा बच्चों? V2। यहाँ पे हमने क्या यूज करा? V3। तो यहाँ पे हमने क्या करा? V4। तो इस तरह से आप जो है चारों टेंसेस में किस तरह से आप वर्ब की फॉर्म्स को यूज करेंगे, अभी हम लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो ये क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड में हमने क्या यूज करा? पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट है, आई हैव ईटन फूड। ये क्या है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा यहाँ के हमने पूरी चारों फॉर्म्स को किस तरह से चारों टेंसेस में हमने यूज करा, वो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं V2। तो डिफरेंट टेंसेस में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यूज करी है, इसीलिए आपको यू शुड नो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो आपकी बुक में बहुत सारे दिए होंगे, जैसे सिंग, sang, sung, singing, राइट? तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। तो इस तरह से आपको लर्न करना है। जब तक आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्लियर नहीं होगी तो टेंसेस में आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर? तो ईट, एट, ईटन, ईटिंग, सिंग, sang, sung, सिंगिंग, रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग। तो इस तरह से आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को लर्न करना है टेंसेस करने से पहले। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल पर्सन। अब बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं भाई, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम यूज करते हैं आई और मी, प्लूरल में हम यूज करते हैं वी, सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम यूज करते हैं यू को, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आप क्या बोलते हैं? तुम, राइट? थर्ड पर्सन क्या होता है? सिंगुलर में हम यूज करते हैं ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? थर्ड पर्सन प्लूरल इज योर दे। तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और मी, या आई और वी। तो आई क्या है आपका? सिंगुलर है, मैं, हम प्लूरल है, तो ये क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या है? सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम क्या यूज करते हैं? यू। थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर में ही, शी, इट, और प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं? दे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो यू शुड नो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, और फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, एंड थर्ड इज योर ग्रामेटिकल पर्सन। क्लियर? अब हम जो है टेंसेस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपको क्लियर हो गया है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसमें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, हाउ टू यूज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, और थर्ड इज योर ग्रामेटिकल पर्सन। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में दिए हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ES को लगाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी आपकी? V1। तो V1 के साथ एस और ES लगाना है, और किस तरह से लगाना है? ही, शी, इट के साथ लगाना है, या IU, दे के साथ लगाना है, तो वो लेटर हम डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? ये क्या है आपको? प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनकम्प्लीट टेंस हम किसको बोलते हैं? राइट? तो प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज ए मा, और फर्स्ट फॉर्म इसमें V4 को यूज करते हैं। हैव हैज के साथ हम करते हैं V3 को यूज, राइट? हैव हैज बी के साथ V4। सिमिलरली यहाँ पे हम V2 को यूज करते हैं। यहाँ V4 हो गया आपका, यहाँ पे V3, और यहाँ पे V4, और विल और शेल के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, विल बी, यहाँ पे V4, यहाँ पे है V3,
और यहाँ पे V4। तो आपने देखा कि हम जितनी हमने अभी 4 फॉर्म्स बताई हैं सारी हमने टेंसेस के बीच में यूज करी है। कहीं हमने V1 यूज करा है, V3 यूज करा है, तो क्यों यूज करा है? अभी हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग आपने देखा कि टेंसेस के अकॉर्डिंग और जो हमारे फर्दर डिविजन्स है टेंसेस की उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज करा है किसको? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो फर्स्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, और जो भी यहाँ पे कर रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो घर में जाके उसको रिवाइज करें और एक जो है आप पैरा शॉर्ट पैरा लिखने की कोशिश करें कि क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? अनिश्चित कोई भी काम आप करते हैं या स्कूल जाते हैं या खाना खाते हैं या मम्मी खाना बनाती है, तो जो भी सेंटेंस आपको लगते हैं ताए ती से एंड हो रहे हैं तो वो क्या है? आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्योंकि मैं खाना खाता हूँ तो मैं ये स्टेट नहीं कर रही हूँ कि ये वेदर द कोई भी काम कर रही हूँ, एक्शन कर रही हूँ, इट इज फिनिश्ड और नॉट। क्लियर? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing। क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो जो भी आप कर रहे हैं तो प्रेजेंट में कर रहे हैं। पास्ट का तो बीत गया है बच्चों, कि आज जो आपने काम किया है कल अगर हम फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो पास्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट एस किसके लिए यूज करा हमने? सब्जेक्ट के लिए। वी किसके लिए यूज करा? वर्ब, राइट? और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या कंडीशन है उसमें? तो ये यूनिवर्सल आपका जो है स्ट्रक्चर है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इसको आप लर्न कर ले। इस सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? V1 एस और ES। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई हम V1 किसके साथ एस और ES लगाते हैं और किसके साथ नहीं लगाते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, किसके नहीं। लेट्स सी। तो बच्चों ही, शी, इट क्या है ये हमारे? अगर हम पर्सन की बात करते हैं तो क्या है ये हमारे? सिंगुलर थर्ड पर्सन। इनके साथ हम यूज करते हैं V1 प्लस एस और ES। आई क्या है बच्चों आपका? फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर, इसके साथ हम यूज करते हैं V1। डिफरेंट कलर से शो करते हैं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू लर्न। आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये भी मैं बोलती जा रही हूँ जिससे कि आपको लर्न हो जाए कि आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो इसके साथ हम यूज करते हैं V1 को। नेक्स्ट इज योर यू। यू क्या है आपका? सेकेंड पर्सन। क्लियर? वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन प्लूरल। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये सिंगुलर प्लूरल सेकेंड पर्सन। क्लियर? तो इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? V1 को यूज करते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गई पिक्चर कि ये शीट के साथ हम क्या यूज करते हैं? V1 एस और ES। और ये तीनों हमारे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। यू क्या है आपका? सेकेंड पर्सन, राइट? सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन प्लूरल। इसके साथ भी हम V1 को यूज करते हैं। तो आपको ये भी याद करना है कि किसके साथ हमें एस और ES लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव सेंटेंस। जो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब पहला सेंटेंस देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन। तो ही क्या है आपका? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? वर्ब। अब वर्ब के साथ हमने क्या लगाया? एस लगाया। अब क्यों लगाया एस बच्चों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने बताया है कि ही, शी, इट के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और सॉन्ग क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। क्लियर? दे सिंग अ सॉन्ग। अब हमें यहाँ पे दे है, यहाँ पे क्या है? ये थर्ड पर्सन प्लूरल है और इसके साथ हमने क्या यूज करना है? अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है हमने? V1 लिखा है। तो क्या हमने यहाँ V1 लिखा है? ऑफ कोर्स हमने भी यहाँ पे V1 लिखा है। इट मीन्स इट इज राइट। क्लियर? तो ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू योर रूल, जो भी हमने यहाँ पे रूल लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। कि आप फॉर्म्स ऑफ द वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करनी है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग यू कैन
change the forms of the verb. Clear? The sun rises in the east. अब sun rises in the east, ये क्या है बच्चों? यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. इसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते. कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो किस में होना चाहिए? वो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में. क्लियर? नाउ नेक्स्ट में आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस. इसमें भी क्या है बच्चों? द सन इज योर सब्जेक्ट, राइजेस इज योर वर्ब. इसमें भी हमने एस लगाया है. इन द ईस्ट मीन्स ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका? नेगेटिव सेंटेंसेस. अगर आपको नेगेटिव बनाना है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या चेंजेस करने हैं. अगर ही शी इट है तो आपको क्या यूज करना है बच्चों? डज नॉट. डज नॉट. और डज नॉट के साथ क्या यूज करते हैं? आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं. डज नॉट के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर आपका आई है तो क्या यूज करेंगे आप नेगेटिव में? डू नॉट. डू नॉट. और यहाँ पे भी आपको V1 को यूज करना है. सिमिलरली यू वी दे के साथ भी आपको क्या यूज करना है? डू नॉट. डू नॉट प्लस V1. क्लियर? तो डज नॉट, ही शी इट के साथ आपको डज नॉट यूज करना है, और आई यू वी दे के साथ आपको डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है. क्लियर? अब हम यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. आई डू नॉट राइट अ लेटर. तो आई क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट. डू क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब. नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव है, और अभी हमने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है. और यहाँ पे ये क्या है? दिस इज योर ऑब्जेक्ट. सिमिलरली शी क्या आपका? सब्जेक्ट. शी के साथ हमने क्या बताया? क्या लगाना है आपको? डज नॉट. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? शी डज नॉट राइट अ लेटर. V1 को यूज करना है हमें, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट, प्रश्नवाचक हैं, तो आपको क्या लिखना है? डू. तो जो आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, उनको कहाँ लिखना है? सब्जेक्ट से पहले लिखना है, बिफोर द सब्जेक्ट. क्लियर? डू आई गो टू द मार्केट. ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और मार्केट. अगर शी है तो हम क्या लिखेंगे? डज. ही है तो क्या लिखेंगे? डज. अगर वी है तो क्या लिखेंगे? डू. दे है तो क्या लिखेंगे बच्चों? डू. क्लियर? तो डज शी राइट अ लेटर? डू दे गो टू द मार्केट? डू वी गो टू द मार्केट? तो यू वी दे के साथ आपको क्या लगाना है? डू. या आई के साथ आपको लगाना है डू. अदरवाइज ही शीट के साथ आपको क्या यूज करना? डस. क्लियर? व्हेन डू. और जब हम WH वर्ड्स को यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क में, क्यों, कब, कहाँ, वेयर, तो हम क्या लगाते हैं? उनको पहले यूज करते हैं बिफोर द ऑक्सिलरी वर्ब. व्हेन डू दे गो टू स्कूल? व्हेन डज शी गो टू स्कूल? अगर शी होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? व्हेन डज शी गो टू स्कूल? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हेन डज शी गो टू स्कूल. और क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे पूरा पॉइंट्स दे रखे हैं, और जो भी यहाँ पे फॉर्मूले हैं उनको लर्न करें. और यहाँ पे देखिए कि किस पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ हमें किस तरह से वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है और कौन से हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि अगर हमें समझ में आ जाता है कि हमें कौन सी फॉर्म्स को यूज करनी है, शेड के साथ क्या यूज करना, या देखें. अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप साइड में लिख सकते हैं कि भाई ही शी इट के साथ जो है फटाफट लिख लें कि हमें क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई. इसमें सोचने वाली बात नहीं है, और फटाफट इसको लिख लें. और सिमिलरली यहाँ पे लिखें कि आई के साथ भाई यहाँ पे हमें V1 लिखना है, और यू वी और दे, क्योंकि ये हमने क्लियर कर लिया है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, और कौन सी फॉर्म को यूज करना है. तो यहाँ पे भी हमें V1 करना है. और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हमें यहाँ पे डज नॉट प्लस V1, और अगर यहाँ पे आई है तो हमें लिखना है डू नॉट प्लस V1, और यहाँ पे भी हमें क्या यूज करना है? डू नॉट प्लस V1. अब आपको क्लियर है और आप इजीली यू कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज. क्लियर? तो इस तरह से आप साइड में लिख सकते हैं. और अब घर में जाके आपको क्या करना है? जो हमने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको घर में लिखना है कि भाई मैं खाना खाता हूँ,
मैं स्कूल जाता हूँ, या मेरी मम्मी खाना बनाती है, मेरे फादर जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस यू कैन मेक, तो उसको घर में जाके बनाए। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज योर ही। अब वर्ब क्या है आपका? राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? ही राइट्स अ लेटर। तो आप यहाँ पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ से आप चेक करें कि भाई हमें क्या लिखना है, राइट तो नहीं लिखना है, नो, क्योंकि आई यू वी दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वह एक पत्र लिखता है। दे, अब दे के साथ क्या यूज करा हमने? वी वन। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे सिंग। दे सिंग्स नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है ही शी इट के साथ हम एस और ई एस को यूज करते हैं। यू, द सन राइजेस, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही, अब ही के साथ क्या है? डज नॉट। तो ही डज नॉट, और हमें पता है डज नॉट के साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही डज नॉट गो टू द मार्केट। ही टेक्स, क्योंकि किसके साथ हमें क्या यूज करना है? एस और एस। टेक्स टी विदाउट शुगर। नेक्स्ट इज योर वी वर्क। वर्क्स नहीं आएगा, क्योंकि वर्क वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्क की फर्स्ट फॉर्म। वी वर्क। मुकेश गोस, गो के साथ हम क्या लगाएंगे? एस और ई एस लगाना है, तो गोस टू बेड एट 10 PM। दिस पेन बिलोंग्स टू मी। ही अंडरस्टैंड्स 2 and 2 मेक्स 4। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। क्लियर? तो हमें ही शी के साथ क्या लिखना है? डज नॉट। क्लियर? आई के साथ क्या लगाना है हमें? डू नॉट। यू वी दे के साथ क्या लगाना है हमें? डू नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो। नेक्स्ट है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मीन्स इनकम्प्लीट टेंस। क्या है हमारे ये? इनकम्प्लीट टेंस है। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूअस से ही पता है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था। तो जल्दी से इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट इज एम आर हमारे क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे V1 V4 को हमने यूज करा है। ये आपके हैं ऑक्सिलरी वर्ब, या इनको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर, V1 प्लस ING। लेट्स सी। अब यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगा, भाई इज किसके साथ यूज करना, एम किसके साथ यूज करना, आर। तो इसको भी यहाँ पे लिखते हैं बच्चों। ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज प्लस V4। क्लियर? तो ये क्या है हमारे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। नेक्स्ट है आपके आई। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम प्लस V4। अगर नेगेटिव बनाने तो इज नॉट हो जाएगा और एम नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यू सेकेंड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल है, प्लस V4। क्लियर? अब लेट्स सी द एग्जांपल। आई, अब हमने यहाँ क्या लिखा है बच्चों? आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम। क्या यूज करते हैं? अब हम कौन से देख रहे हैं सेंटेंसेस? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या कर रहा हूं मैं? आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आई के साथ क्या यूज करना है हमने? एम। तो हमने यहाँ पे एम यूज करा। हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी, हमने यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज करी। क्लियर? तो इस तरह से आप चेक करें कि वेदर योर सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट, एम क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है आपका? V4 है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। I am writing a letter. Similarly, you are swimming in the river. तो you के साथ हमने क्या यूज करना है? are auxiliary verb यूज करना है। तो हमने यहाँ पे are यूज करा। तो are क्या है आपका? auxiliary verb, you क्या है आपका? subject है, और swimming क्या है आपका? V4, और this is your object. She is singing a song, same। तो आप कोई भी सेंटेंस लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एंड विच वन इज ऑब्जेक्ट। रमेश इज नॉट, जैसे अभी मैंने बताया, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब नॉट और देन V4। हिज वर्क इज योर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली आई एम नॉट, आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम नॉट।
दे आर नॉट, राइट। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है उसको हम कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ क्या लिखा हमने, इज सुशील, क्योंकि सिंगुलर है, इज सुशील नॉट गोइंग, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इज सुशील नॉट गोइंग टू द स्कूल टुडे, आर यू रीडिंग अ बुक, क्लियर। आर यू, क्योंकि यू है तो क्या लिखेंगे, आर। अब यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे मैंने बताया वाई, हाउ, वेयर, तो इसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है कि ये एज इट इज रहेंगे, वेयर, वाई, हाउ, और आर हमने यहाँ पे लिखना है ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट और देन मेन वर्ब, क्लियर। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम अभी एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दौड़ रहा है, तो क्या है, ये दौड़ रहा है, राइट। तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्लियर, कंप्लीट नहीं है, उसका एक्शन कंटिन्यू है। अब ये एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, आप लोग इसको घर से करके लाएंगे, अदरवाइज टुमारो वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज। तो सिंपल सा है, आई के साथ हमने बोला है एम लगाना है, वर्ब की फोर फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम राइटिंग अ लेटर, दे आर प्लेइंग, ही इज क्राइंग, क्लियर। द बॉयज, तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो आ रहा है। तो बच्चों इसको घर में करने की कोशिश करें, अदरवाइज जो है अगर नहीं आता है तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम एक्सरसाइज। तो बच्चों जो भी आज यहाँ पे पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करें, और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आप जो है घर में बनाने की कोशिश करें, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने रूल्स करे अकॉर्डिंग दोज रूल्स, कि आप जो है सेंटेंसेस बनाएं, कॉन्टिन्यूस के बनाएं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, क्लियर। तो अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे या रीडिंग करेंगे, अगर इंग्लिश का पेपर पढ़ते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो वहां पे भी आप मार्क कर सकते हैं कि वेदर इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्लियर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।